Hello friends, welcome to our YouTube channel Algo Guru। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन यूज कैसे करें इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह स्ट्रेटजी है बोलिंजर बैंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का कॉम्बिनेशन। इसके अंदर बोलिंजर बैंड के ऊपर हम ट्रेड बनाते हैं। उसके अंदर RSI का यूज सिर्फ इतना होता है कि वह हमें बता देता है कि अब प्राइस ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड। यह प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। व्हाट इज बोलिंजर बैंड? बोलिंजर बैंड क्या है और इसमें क्या कुछ होता है? इसमें दो बैंड होते हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड। एक मिडल लाइन होती है, इसको 20 का मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। अपर बैंड और लोअर बैंड कुछ नहीं बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं मिडल लाइन से। मिडल लाइन जो कि एक मूविंग एवरेज होती है, उसको टकरा के प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे अपर बैंड को टच करता हुआ ऊपर या नीचे मूवमेंट देता है। यही इसी का सिद्धांत है। जो गैप होता है बोलिंजर बैंड के अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच, यह प्योरली डिपेंड करता है वोलेटिलिटी के ऊपर। अगर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होगी उस तरीके से यह गैप कम या ज़्यादा होता रहता है। व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है और यह कैसे काम करता है? यह बेसिकली दो लाइन से मिलकर बना होता है। इसमें RSI और एक RSI बेस्ड मूविंग एवरेज होती है। यह एक मोमेंटम ऑसिलेटर होता है जिसकी रेंज 0 से लेके 100 तक होती है। अगर इसकी वैल्यू 70 से ऊपर चली जाती है तो यह ओवरबॉट जोन में चला जाता है, और 30 के नीचे चली जाती है तो यह ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है। बेसिकली RSI स्पीड और प्राइस की मूवमेंट्स को मेजर करता है। यह टिपिकली एक रेंज डिसाइड इंडिकेटर है, या कह सकते हैं एक ऑसिलेटर है जो रेंज बताता है अब यह प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। अब हम अपनी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यह कैसे काम करती है। इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इसके अंदर हमें दो चीज़ें पता करनी होती हैं जो कि हमें RSI इंडिकेटर बताता है। RSI इंडिकेटर बताता है कि हमारा स्टॉक ओवरसोल्ड कंडीशन में है या ओवरबॉट कंडीशन में है। अगर RSI की वैल्यू 70 से ऊपर होती है तो कंडीशन ओवरबॉट होती है, और 30 से नीचे होती है तो कंडीशन ओवरसोल्ड होती है। ये लेवल्स बताते हैं पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स को स्टॉक मार्केट में। हमें बाइंग सेलिंग के लिए बोलिंजर बैंड की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कंफर्मेशन मिलती है RSI से। अगर RSI की वैल्यू 70 से ऊपर होती है और प्राइस अपर बोलिंजर बैंड को काट के ऊपर चला जाता है तो यह माना जाता है कि यह ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर आ चुका है, और यहाँ से एक पॉसिबल सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर RSI इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है और RSI की वैल्यू 30 से नीचे चली जाती है, बोलिंजर बैंड भी हमारा साथ देता है और प्राइस बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को काट के नीचे चला जाता है, तब हम मान सकते हैं कि बाइंग आने वाली है। अब हम अपनी स्ट्रेटजी को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने जैसे ही बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी, RSI ने बोल दिया कि यह अब ओवरबॉट हो चुका है। वहाँ से हम सेल सिग्नल जनरेट करते हैं जैसे ही हमें अपर बैंड के नीचे क्लोजिंग मिलती है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। यह टारगेट बहुत ही बड़ा टारगेट है जो कि 1 डे लेवल पे है। इसके अंदर हमें ट्रेड बहुत कम मिलती हैं,
लेकिन हमारे टारगेट बहुत बड़े होते हैं। एक्चुअली यह स्ट्रेटजी हमें बाइंग के टाइम में बॉटम पे एग्जिट करवाती है और सेलिंग के टाइम में बिल्कुल टॉप पे एग्जिट करवाती है। अगर हमने इसमें एग्जिट लेना होता है तो हमें इसमें RSI वैल्यू का ध्यान रखना होता है, जो कि 60 से 70 के बीच होनी चाहिए। अगर हमने सेलिंग कर रखी है, अगर हमें बाइंग कर रखी है तो इसकी वैल्यू 30 से 40 के बीच होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट। अब बारी आती है अपने रिस्क को मैनेज करने की। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर सुधार करना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक स्टॉक की बजाय कई स्टॉक को रखना चाहिए, ताकि एक स्टॉक के अंदर अगर हमें लॉस होता है तो दूसरा उसकी भरपाई कर सके। हमें अपनी पोजीशन साइज को लिमिट करना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी पोजीशन होती है, लॉस भी उतना ही बड़ा होता है। इसके अलावा हमें एंट्री और एग्जिट के रूल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी एंट्री और एग्जिट गलत हो जाते हैं तब भी हमारी ट्रेड के अंदर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम अपने सिग्नल्स को कंफर्म कर सकें और फॉल्स एंट्रीज की पहचान कर सकें। बैक टेस्टिंग के जरिए यह संभव हो सकता है। इसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी अपने आप में फुल प्रूफ नहीं होती, उसके अंदर कुछ रिस्क हमेशा जुड़ा हुआ होता है। बैक टेस्टिंग कैसे करें? अपने स्ट्रेटजी के लिए हमें बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। हम बैक टेस्टिंग करते हैं अपने स्ट्रेटजी की। इंडसइंड बैंक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, इंडसइंड बैंक ने लोअर बैंड को काट के नीचे क्लोजिंग दी। RSI भी ने भी बोल दिया यहाँ से अब बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन है। अब हमें बाइंग बनानी थी। हमने बाइंग बनाई और देखा कि हमें बाइंग बॉटम पे मिली है। बॉटम के बाद में हमने छोटा सा SL लगा के एक ट्रेड बनाई, जिसका टारगेट बहुत बड़ा निकला। यह ट्रेड हमने नियरली RSI के लेवल 60 to 70 के बीच में काटी है और इसका प्रॉफिट बहुत ही बड़ा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं बैक टेस्टिंग से। यह एग्जांपल हम लेते हैं नौकरी स्टॉक का। जैसा कि हम जानते हैं, नौकरी का स्टॉक एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट देता है, इसलिए हमने इसके अंदर भी उस टाइम पहले ट्रेड बनाई थी। इसके अंदर हमने देखा, जैसे ही RSI ने ओवर सोल्ड का सिग्नल दिया, बोलिंजर बैंड ने अपना लोअर बैंड काटा, हमें बाइंग सिग्नल मिल गया। हमने एक शार्प रैली इसके अंदर देखी और हमने अपना प्रॉफिट नियरली टॉप पे बुक किया, जो कि नियरली 60 to 70 ऑफ RSI वैल्यू के पास था। वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई है और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।